राजस्थान का मेड़ता नगर। इसी मिट्टी में 1498 के आसपास जन्म हुआ मीराबाई का। कहा जाता है बचपन में ही जब उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति देखी तो उन्हें देखकर बोली, ये मेरा दूल्हा है। लोग हंसे, पर उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हंसी को भी रोक दे। बचपन से ही मीरा का झुकाव ईश्वर प्रेम की ओर था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ वीर योद्धा थे और चाहते थे कि बेटी रानी बने, संत नहीं। लेकिन मीरा की किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। मीरा का विवाह हुआ मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से। रानियों के महल में मीरा का एकांत बढ़ता गया। कृष्ण की मूर्ति उनके साथ हर पल रहती। वो उनसे बात करती, गीत गाती और कहती, हे गिरधर, अब तुम ही मेरे जीवन के राजा हो। दरबार में विरोध बढ़ने लगा। लोग बोले, रानी पगला गई है। मीरा के गीत भक्ति नहीं, विद्रोह बन गए थे। वो मंदिर में नाचती, गाती और समाज के बंधनों को तोड़ती। उनकी हर पंक्ति सत्ता के लिए चुनौती बन गई। एक दिन राजा भोजराज को अपमान महसूस हुआ। कहते हैं उन्हें साजिशों ने घेर लिया था। राजमहल से मीरा को एक विष का प्याला भेजा गया। कृष्ण का प्रसाद समझकर पी लो, किसी ने कहा। मीरा ने मुस्कुराकर प्याला हाथ में लिया, कृष्ण की मूर्ति को देखा और बोली, अगर तुम मेरे सच्चे स्वामी हो तो ये विष भी अमृत बनेगा। और उन्होंने प्याला पी लिया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। कहा जाता है कि मीरा को कुछ नहीं हुआ। लोगों ने देखा वो पहले जैसी ही गा रही थी। क्या वाकई विष अमृत बन गया था या किसी ने सच को छुपा लिया? विरोध बढ़ता गया। मीरा को मेवाड़ छोड़ना पड़ा। वो वृंदावन चली गई, कृष्ण की नगरी में। हर गली, हर मंदिर में उनकी आवाज गूंजने लगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनकी आवाज में भक्ति थी, लेकिन साथ ही विद्रोह भी। मीरा ने समाज की हर दीवार गिरा दी। उन्होंने कहा, जो मुझे रोक सकता है वो खुद को ईश्वर समझता है। वर्ष 1547। द्वारका। मीरा कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करती हैं। साक्षी हैं कुछ साधु, कुछ भक्त। वो कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ी होकर गाती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूजो ना कोई। फिर धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। लोगों ने कहा, मीरा मूर्ति में समा गई। जब द्वार खुला तो सिर्फ फूल बचे थे, पर इतिहास कुछ और कहता है। कहीं वो द्वारका से निकली और लोक कथाओं में समा गई। कोई कहता है वो साध्वी बनकर दक्षिण चली गई। सच्चाई आज तक रहस्य है। मीराबाई सिर्फ भक्ति की प्रतिमा नहीं थी, वो औरत की आजादी की सबसे पुरानी आवाज थी।